जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूँ अगली वीडियो में। और ये वीडियो है हमारी कार्ड टोकनाइजेशन पे, जो कि करंट टॉपिक है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है और आरबीआई की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब ये 30 सितंबर 2022 तक करना ज़रूरी है। उससे पहले ये 30 जून 2022 उसकी डेडलाइन थी। कार्ड टोकनाइजेशन में जो कार्ड का नंबर होता है, हमारा 16 डिजिट नंबर, चाहे डेबिट कार्ड है चाहे क्रेडिट कार्ड है, उसको एक 16 डिजिट के ही अल्फा न्यूमेरिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको टोकन कहा जाएगा। और उस टोकन के बहुत सारे फायदे होंगे, कस्टमर के लिए भी और मर्चेंट के लिए भी। दोस्तों, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल एक कार्ड इस तरह से होता है। इसके अंदर एक ईएमवी चिप होती है। ये जो ईएमवी चिप है, इसकी होती है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा चिप, इसको बोलते हैं। उसके अलावा ये न्यूमेरिक नंबर होते हैं 16 डिजिट के। ये 4 नंबर, 4 4 4, तो 4 4 जा 16 नंबर का ये होता है। इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है और हमारा नाम होता है। और ये होता है कि ये मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, रुपे कार्ड है, कि किस तरह का कार्ड है दोस्तों। और इसकी कार्ड की बैक साइड में एक 3 डिजिट का नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं सीवीवी, कार्ड वैलिडेशन कोड। और पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप प्लस एक सिग्नेचर होते हैं। ये नॉर्मल होता है हमारा, जिसको हम कार्ड क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। तो ये जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर है, इसकी जगह पे अल्फा न्यूमेरिक टोकन एक टीएसपी प्रोवाइड करेगा, जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। दोस्तों, नॉर्मल फ्लो चार्ट क्या होता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। हम किसी भी साइट पे जाते हैं ऑनलाइन, जिसको इनको हम मर्चेंट बोलते हैं। इनकी साइट पे जाएंगे, अपने कार्ड को स्वाइप करेंगे और या उस कार्ड की डिटेल भरते हैं। उसके अंदर हम नॉर्मली हमारा नाम होता है और हमारा जो 16 डिजिट का भी मैंने नंबर बताया था, वो नंबर भरा जाता है। उन दोनों को भरने के बाद में एक एक्सपायरी डेट भरी जाती है उसमें। उसके बाद वो सीवीवी पूछता है। जब हम सीवीवी डालते हैं तो हमारा कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाता है। जैसे ही वो कार्ड ऑथेंटिकेट होता है, तो क्या होगा कि हमारे पास एक ओटीपी नंबर आता है। आजकल, पहले तो ओटीपी नंबर भी नहीं आता था, वो सीवीवी नंबर से ही परचेजिंग हो जाती थी। वो ओटीपी नंबर आएगा, हम उस ओटीपी नंबर को फीड करेंगे उसमें। और ओटीपी नंबर फीड करते ही हमारा जो इशूअर बैंक है, वो उस पेमेंट को ऑथराइज कर देता है और वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारी जो ट्रांज़ैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो जैसे ही हमने इसमें डिटेल डाली, ये इंटरनेट के थ्रू पेमेंट गेटवे और मर्चेंट बैंक का जो प्रोसेसर है वो, और ये क्रेडिट कार्ड इंटरचेंज होते हैं, जो डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड की जो फ़ीस है वो ली जाती है। उसके बाद में इसको प्रोसेस करके जिस भी बैंक का है, मान लो ये वाला कार्ड एचडीएफसी बैंक का था, एचडीएफसी बैंक को हम क्रेडिट कार्ड इशूअर बोलेंगे। उसने क्रेडिट कार्ड से उसको ऑथराइज़ किया, क्योंकि यहाँ से ओटीपी गया था। जैसे ही वो ऑथराइज़ होता है, तो यही जो इंटरचेंज है, ये क्या करेगा, जो मर्चेंट है इसका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर पैसे डिपॉज़िट कर देगा और उसी चैनल रूट के थ्रू हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। अब दोस्तों, इसके अंदर में कुछ सिक्योरिटीज़ हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जब नए-नए कार्ड्स आए थे, तो कोई भी कार्ड को आगे पीछे से अगर फ़ोटोकॉपी कर लेता था, तो वो कार्ड की डिटेल्स, जिसको हम पर्सनल अकाउंट डिटेल्स बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट नंबर, वो प्लस सीवीवी लगा करके हमारे नाम पर कोई भी परचेज़ कर सकता था। तो उसकी सिक्योरिटी को एक स्टेप बढ़ा करके उन्होंने एक और शुरू किया, जिसको बोलते हैं ओटीपी कोड। ओटीपी कोड रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर में आता है। हम उस ओटीपी कोड को जब फ़ीड करेंगे, तब ऑथराइज़ेशन होती है आजकल। तो एक स्टेप सिक्योरिटी का हो गया। अब उसके अलावा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का मेजर है टोकनाइज़ेशन। दोस्तों, व्हाट इज़ कार्ड टोकनाइज़ेशन? आरबीआई ने गाइडलाइंस ये जारी की हैं। पहले ये दिसंबर थी इसकी लास्ट डेट कि टोकनाइज़ करना बहुत कंपल्सरी है सारे के सारे जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए। फिर उसके बाद ये 30 जून हुई और अभी हाल ही में ये हो गई है सितंबर लास्ट। दोस्तों, टोकनाइजेशन में क्या होगा, इट विल बी ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्ड डिटेल्स विद ए यूनिक नंबर कॉल्ड टोकन। ये जो कार्ड है 16 डिजिट का, इस कार्ड की जगह 16 डिजिट का ही अल्फा न्यूमेरिक एक टोकन आ जाएगा। अब उसमें अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, जैसे कि ये ABCD 7402 PQRS 4162 इस तरह से हो सकता है। लेकिन उसमें जो हमारे पर्सनल कार्ड के नंबर हैं, वो नंबर बिल्कुल यूज़ नहीं होंगे और वो कोई क्रिप्टिक भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम उसी नंबर को जोड़-तोड़ करके हम कोई और
नंबर डेवलप कर रहे हैं 4 डिजिट का, ऐसा नहीं होगा। वो एल्गो बेस्ड एक यूनिक नंबर होगा, और वो यूनिक नंबर जो होगा वो इस कार्ड या हमारी पर्सनल डिटेल के साथ में एसोसिएटेड होगा, जो कि एक टीएसपी रखेगा, जिसको बोलते हैं टोकन सर्विस प्रोवाइडर। ये एक एल्गो जनरेटेड टोकन होगा जो कि पेमेंट को अलाउ करेगा, ऑनलाइन पेमेंट्स को, विदाउट एक्सपोजिंग हमारा जो परमानेंट अकाउंट डिटेल्स हैं, बैंक या हमारा नाम, हमारा नंबर, एक्सपायरी डेट, इन सबको बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करेगा। दोस्तों एक और होता है, एक तो ये होगा टोकनाइज नंबर, एक होता है कार्ड ऑन फाइल टोकन। जब भी हम किसी मर्चेंट के पास में जाकर के अपनी डिटेल भरते हैं तो वो हमारे कार्ड की डिटेल्स को सेव कर लेता है अपने पास में। नेक्स्ट टाइम जब हम परचेज करने जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हमारे कार्ड का जैसे ये नंबर है तो लास्ट के वो 4 नंबर दिखाता है, बाकी ये क्रॉस 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 दिखाता है। तो बोलते हैं कि अगर आपने इस कार्ड से परचेजिंग करनी है तो एक सीवीवी डालो। हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर में सीवीवी डालते हैं, सीवीवी डालेंगे और उसके बाद में वो हमारे पास में एक ओटीपी आता है, ओटीपी भरते हैं और हमारी पेमेंट रहती है। दोस्तों उस बैंक ने, उस मर्चेंट ने, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, और भी बहुत सारे हैं साइट्स, वो ये सारी की सारी डिटेल, मतलब कि ये जो 16 हमारा जो कार्ड का नंबर है वो प्लस एक्सपायरी डेट को अपने पास में सेव करके रख लेता है। उसके बाद एक हमने सीवीवी डालनी होती है, तो क्या हुआ, हमारे लिए सौखा हो जाता है, ईज़ी हो जाता है ये काम कि हमने इसमें सिर्फ सीवीवी याद रखनी है, ओटीपी हमारे पास नया आता है, उसको डालते हैं और हमारी परचेजिंग हो जाती है। अब क्या होता है कि आरबीआई ने इसको डिसअलाउ कर दिया कि कोई भी मर्चेंट ये किसी भी पर्सन की पर्सनल अकाउंट डिटेल को सेव करके नहीं रखेगा। तो जो यहाँ से हमें टोकन मिलता है, उस टोकन को अगर हम अलाउ करेंगे तो वो सेव कर सकता है अपनी साइट पे, और ये जो सेव्ड टोकन होगा मर्चेंट की साइट पे उसको बोलेंगे कार्ड ऑन फाइल टोकन। अब आरबीआई की नई गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारे परमानेंट अकाउंट डिटेल है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर प्लस उसकी जो जो भी डिटेल है, जैसे एक्सपायरी डेट, उसकी नाम हमारा, उसको या तो टीएसपी सेव कर सकता है जैसे टोकन सर्विस प्रोवाइडर, या एक इशूअर बैंक सेव कर सकता है। इशूअर बैंक वो होता है जिसके नाम का कार्ड आपको इशू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कार्ड है किसी पर्टिकुलर बैंक का, मान लो एसबीआई का कार्ड है, लेकिन मेरे पास में उस एसबीआई का कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, तो वो भी एक इशूअर बैंक है। मतलब वो इशूअर बैंक होगा जिससे हमने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड, दोनों के अंदर प्रोसेस सेम रहेंगे। अब टोकन कैन बी इशूड या जनरेटेड। अब क्या होगा दोस्तों, नए जब से ये लागू हो जाएगा तो जब भी हम किसी भी मर्चेंट साइट पे जाएंगे परचेज करने, तो हमें डिटेल भरनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। जैसे ही हम डिटेल भरेंगे तो उसमें एक तो मर्चेंट को हमसे एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी पड़ेगी। एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब होता है कि क्लियर कट कंसेंट कि मैं आपके टोकन को सेव कर रहा हूं, जो भी नया टोकन आया, प्लस एक एएफए टू बी डन बाय इशूअर। मतलब एएफए जो होता है एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की, एक और ओटीपी टाइप नंबर हमारे पास आएगा ये कंसेंट देने के बाद में। जब हम उसको फीड करेंगे तो उस जो टोकन है उसको मर्चेंट सेव कर सकता है अपने पास में। दोस्तों अब इसमें सारी कहानी में मर्चेंट का क्या रोल है। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि उसको एक्सप्लिसिट कंसेंट कस्टमर की लेनी पड़ेगी टोकन रिक्वेस्ट करने से पहले, फर्स्ट टाइम जब करना पड़ेगा। दूसरा, उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कस्टमर को कि कस्टमर कभी भी अपने टोकन को डी रजिस्टर कर सकता है उसके पास से, और उनको सारा का सारा पैन डाटा, जितने भी लोगों का उन्होंने कार्ड डिटेल्स अभी तक सेव कर रखे हैं, वो सब डिलीट करनी पड़ेगी उस डेट से पहले पहले, जो डेट आरबीआई ने इशू की है, अभी सितंबर है। दोस्तों कस्टमर को, एज ए कस्टमर मुझे या आपको क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि जो इंडिया है यहाँ पर ये इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पेमेंट मार्केट, ये और भी तेज हो जाएगी। अगर हम रियल टाइम पेमेंट्स की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारा है जहां पर ये हो रहा है। तो इसके अंदर में चांसेस ऑफ फ्रॉड, चांसेस ऑफ डाटा थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। उसको रोकने के लिए और ज़्यादा सिक्योरिटी और ट्रस्ट पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में डेवलप करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप उठाया है। दोस्तों आफ्टर टोकनाइजेशन क्या होगा
कि जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब कि मान लो किसी तरह की उस मर्चेंट की साइट पे हैकिंग होती है या डाटा थेफ्ट होता है, तो क्या होता है कि जो टोकन है वो हर मर्चेंट के लिए एक नया टोकन इशू होगा, और वो जो टोकन होता है वो टोकन आपकी डिवाइस, अगर आपने मोबाइल से किया तो मोबाइल, लैपटॉप से किया तो लैपटॉप, वो प्लस जो कार्ड है वो कार्ड की जो डिटेल्स है प्लस मर्चेंट, इन तीनों को, और वो मर्चेंट स्पेसिफिक होता है। मान लो वो टोकन नंबर किसी ने चोरी कर भी लिया, डाटा थेफ्ट हो गया, तो उस टोकन का कोई क्या करेगा, क्योंकि वो टोकन एक टीएसपी ही डिकोड कर सकता है कि उसका बैंक डिटेल क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, उसकी कार्ड की एक्सपायरी क्या है, और वो उसी तरह से वो रेगुलेट होता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर उस टोकन को मान लो किसी ने चोरी कर भी लिया और वो उसको यूज करने में भी कामयाब हो गया, तो वो टोकन, एक तो उसकी पूरी जर्नी है वो ट्रेस हो सकती है बहुत आराम से, तो वो ट्रेस हो जाएगा कि भी किसने यूज किया और कहाँ यूज किया है। और दूसरी चीज ये है कि उस टोकन को उस पर्टिकुलर मर्चेंट पर ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो टोकन कहीं भी। अब जनरली अगर मेरी कार्ड की डिटेल किसी के पास हो तो उस कार्ड को यूज करके मल्टीपल जगह से परचेजेस किया जा सकता था आज की डेट में। किसी का भी आपको कार्ड नंबर चाहिए और एक्सपायरी डेट चाहिए और सीवीवी चाहिए, लोग बहुत तरीकों से ओटीपी पूछ लेते हैं, तो आप उस कार्ड से किसी भी साइट पे जाके परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टोकन लेने से क्या होगा, वो टोकन एक मर्चेंट स्पेसिफिक होता है। अगर वो टोकन अमेजोन का है तो सिर्फ अमेजोन पे ही यूज होगा, और वो भी ट्रेस हो जाएगा भी किसने यूज किया। तो दोस्तों उसकी जो यूज है वो बहुत लिमिटेड है किसी के लिए भी, और उससे किसी भी पर्सन का पर्सनल डाटा नहीं मिसयूज हो सकता। दूसरा, दोस्तों हमने अभी तक ना जाने कितनी साइट्स पे अपना डाटा सेव किया। हम नॉर्मली जैसे जोमेटो पे गए, हमने कोई भी परचेजिंग की किसी कार्ड से, तो उसके अंदर वो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। हमें पता ही नहीं हमने इतने सालों में कहाँ कहाँ पे अपना डाटा सेव कर रखा है। जब हम साइट पे जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा वहाँ पे डाटा सेव है। तो क्या होता है कि टोकनाइजेशन के बाद में क्या होगा कि जितना भी डाटा किसी भी मर्चेंट साइट पर सेव्ड है, एक तो वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो हम लोग एक तरह तो वैसे ही सिक्योर्ड हो गए कि हमारा जो ऑलरेडी हमें पता नहीं भी किस साइट पे हमारा डाटा सेव्ड है, वो वहाँ से इरेज हो चुका होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो भी हम टोकन नया बनवाएंगे, हम अपनी साइट पे जाके, मान लो क्या होगा कि हमने एक टोकन बनाया अमेज़न पे, एक और टोकन हमारा बन गया मिंत्रा पे, एक और टोकन बन गया हमारा फ्लिपकार्ट पे या ज़ोमैटो पे या XYZ जहाँ से भी हम परचेज़िंग करते हैं ऐप। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम बैंक इश्यूअर, मतलब जो कार्ड इश्यूअर है, जिस जिस बैंक ने हमें कार्ड इश्यू किया है, हम उसकी साइट पे जाकर के हम एक्चुअली चेक कर पाएँगे कि हमने किस-किस मर्चेंट को कौन-कौन सा टोकन हमारी तरफ से इशूड है, और हम उसी साइट से उन सबको डिलीट कर सकते हैं। हम लोकली मर्चेंट साइट पे भी उसको डिलीट कर सकते हैं, और हम अपनी बैंक इशूअर बैंक जो है, जो कार्ड इशूअर बैंक है, उस पे भी जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी सर्विस है। और दोस्तों अदरवाइज भी ऐसा माना जा रहा है कि जो टोकन होगा उसकी वैलिडिटी 3 साल तक की। दोस्तों दिस इज एन अपग्रेड टू कार्ड यूज एंड सिक्योरिटी, और ये बहुत अच्छा अपग्रेड है। और एक और चीज क्या है, मर्चेंट्स के लिए कंपलसरी है, लेकिन कस्टमर के लिए कंपलसरी नहीं है। मान लो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं टोकनाइज नहीं करवा रहा और डेडलाइन निकल जाती है, तो डेडलाइन के बाद भी, मतलब डेडलाइन निकलने के बाद क्या होगा, मर्चेंट्स के उधर से तो सारा डाटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्ट इस पे इम्प्लीमेंटेशन है। बट इफ एज ए कस्टमर मैं उसको टोकनाइज नहीं करता हूँ, तो मेरा टोकन कार्ड ऑन फाइल पे सेव नहीं होगा वहां पर। अगर वो वहां पर सेव नहीं होगा, तो जितनी बार मैं किसी भी साइट पे जाके परचेजिंग करूंगा, उतनी बार मुझे अपने पर्सनल डिटेल सारी डालनी पड़ेगी। मतलब 16 नंबर जो कार्ड का है वो डालना पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी डालनी पड़ेगी, उसका सीवीवी डालना पड़ेगा, और एक जो ओटीपी आएगा वो डालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम परचेज कर पाएंगे। जो सेकेंड टाइम फिर आप उसी साइट पे जाके परचेज करते हो, दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही जो मुझे जो आसानी लगती है कि अगर मैं टोकन को सेव कर देता हूँ, तो मुझे कार्ड का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मुझे कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा हमेशा, कार्ड की सारी डिटेल याद रखनी पड़ेगी या 16 नंबर याद रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ईज़ी प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, जो कार्ड टोकनाइज़ेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
और जो जो कार्ड की जो टोकनाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। आप मास्टर कार्ड की साइट पे जा सकते हो, अपनी डिटेल भर के और उसको टोकनाइज कर सकते हो। इट इज़ ए 3 स्टेप प्रोसेस, बहुत ही आसान प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी डिटेल। दोस्तों पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पेमेंट इकोसिस्टम है उसके लिए एक बहुत ही अहम कदम है। जय हिंद दोस्तों।